Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arif from district Rajanpur. I am a climate change warrior working as a district Rajanpur. So, topic of my presentation is vehicle emission monitoring with collaboration with the traffic police. मैं आपको बताऊंगा कि व्हीकल जो एमिशन होती है वो कैसे मॉनिटर की जाती है और कैसे ये ट्रैफिक पुलिस के साथ इनकी कोलैबोरेशन होती है, किस ताउन के साथ इसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है ना। इसमें यह है कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि एक्चुअली व्हीकल एमिशंस कैसे मॉनिटर की जाती है, कैसे कोलैबोरेट की जाती है। इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इससे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं और हमारे लिए लंग्स वगैरह की डिजीज़ क्रिएट करती हैं। जैसा कि वेहिकुलर इमिशन आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन पाकिस्तान। जो वेहिकुलर इमिशन होती है ना, ये एयर पोल्यूशन की मेजर सोर्स है वह पाकिस्तान में। तो ये कंट्रीब्यूट उसमें करती हैं हमारे ना एयर पोल्यूशन में एडिशन होती है, इसमें वेहिकुलर इमिशन जो भी होती है। उसके बाद स्मोक होता है। स्मोक फ्रॉम द व्हीकल रिलीजेज हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स। इसमें जो व्हीकल से ना धुआं खारिज होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नुकसानदेह हमारे पास गैसेस रिलीज़ होती हैं, जैसा कि हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट अदर मैटर्स हो गए। एंड दीज इमिशन कंट्रीब्यूट टू स्मोक, क्लाइमेट चेंज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस। इससे क्या होता है, जो हमारे पास स्मोक में ना डिफरेंट गैसेस होती है, ये हमारे पास क्या करती है, एक तो स्मोक का बायस बनती हैं और ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज का सबब बनती है और रिस्पिरेटरी हमारे पास डिजीज़ क्रिएट होती हैं। जैसा कि आपको बताऊं कि रिस्पिरेटरी हमारे जो इसमें हार्मफुल गैसेस हम रिलीज़ इनहेल करते हैं तो हमारे पास लंग्स में ये डिजीज़ पैदा करते हैं और रिस्पिरेटरी हमारे पास इन्फेक्शंस हो जाते हैं या डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं। Traffic police and the Environmental Protection Agency work together to identify smoke-emitting vehicles and ensure compliance with the environmental regulation. ट्रैफिक पुलिस और ईपीए की जो टीम होती है ये एक दूसरे के साथ वर्क के मिल के काम करती है और ये स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स को ऑब्ज़र्व करती है और ये उसकी जो कंप्लायंस होती है उसमें फिर रेगुलेशन के तौर पे एक नया लॉ या उनके पॉलिसीज़ बनाती है। और उसके बाद हमारे पास पाँचवा पॉइंट है, दिस प्रोजेक्ट फोकस ऑन ऑब्जर्विंग व्हीकल एमिशन मॉनिटरिंग ड्यूरिंग विजिट्स। तो फिर क्या होता है, ये व्हीकल एमिशन की ऑब्ज़र्व करते हैं और ये विज़िट के दौरान उसे मॉनिटर करते हैं कि किस तरह हमने इनसे सिक्योर रहना है, क्योर करना है और फ्यूचर के लिए कैसे हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। सेकंड नंबर पे हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ व्हीकल एमिशन मॉनिटरिंग। फर्स्ट पे हम देखेंगे कि इसको व्हीकल एमिशन जो होती है उसको किस तरह मॉनिटर किया जाए, किससे उसे इन्वायरमेंट में एडिशन होने से पहले उसे मॉनिटर किया जाए, कैसे कैसे उसमें गाड़ी में या इंजन में ऐसे ऐसे स्टेप इम्प्लीमेंट किए जाएँ जिससे क्या हो जाए, हमारा जो व्हीकल एमिशन है वो मॉनिटर हो। पहले तो ये बात है। सेकंड बात तो ये होगा टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पे देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का क्या अहम किरदार है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ में, वो किस तरह स्टेप हो या उसमें क्या एक्शन ले रही है, उसमें क्या चेंजिंग के तौर पे मॉनिटर एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही। टू आइडेंटिफाई व्हीकल प्रोड्यूसिंग एक्सेस स्मोक। एक तो हम ये देखेंगे जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं ना, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तलाश करेंगे, उनको ढूंढेंगे। और उसके बाद है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एमिशन कंट्रोल। एमिशन कंट्रोल की फिर हम अहमियत के तौर पे
उसको क्या हम कम्युनिटी में अवेयरनेस देंगे, लोगों में मिलेंगे, ये देंगे कि ये नुकसानदेह हमारे पास गैसें रिलीज़ होती हैं, इनसे हमें एमिशन कंट्रोल करना चाहिए। एंड टू रिकमेंडेड प्रैक्टिकल मेजर्स टू रिड्यूसिंग व्हीकल पॉल्यूशन, प्रैक्टिकल के तौर पे भी हम मेजर करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, व्हीकुलर एमिशन में अहम रोल अदा करेंगे। थर्ड नंबर पे है मेथडोलॉजी, हम इन इमिशंस को कैसे किन मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। कंडक्ट फील्ड विजिट विद द मॉनिटरिंग टीम, हम सबसे पहले ये करें कि हम एक ना विजिट्स करें, फील्ड विजिट्स होनी चाहिए, फिर मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पे ऑब्जर्व द एमिशन टेस्टिंग प्रोसीजर एट डिफरेंट चेक पॉइंट्स, सेकंड नंबर पे ये है कि हम डिफरेंट चेक पोस्ट पे ना, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वहाँ पे ना व्हीकल्स की इमिशन ज़्यादा हो रही हो या पासिंग वहाँ पे ज़्यादा हो, वहाँ पे हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी से स्मोक इमिशन टेस्टिंग करना चाहिए कि किस तरह की गाड़ियाँ, किस फ्यूल नेचर की गाड़ियाँ ज़्यादा इमिशन क्रिएट कर रही होती हैं, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने फिर क्या करना है, कोलैबोरेटेड विद द ट्रैफिक पुलिस टू मॉनिटर व्हीकल्स, हमें फिर ये करना चाहिए कि EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को कि वो ट्रैफिक पुलिस से सब कोलैबोरेट करे, ताउन करे और मॉनिटर द व्हीकल्स, उनको मॉनिटर करें, प्रॉपर उनको गाइडलाइन दे, उनमें क्या अवेयरनेस दे। फिर रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, एक पास हमारे पास रिकॉर्डेड होना चाहिए कि किस तरह की स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स ज़्यादा कोलैबोरेट कर रही हैं और इन्वायरमेंट में हमारे ज़्यादा गैसेस रिलीज़ कर रही हैं, ठीक हो गया। एनालाइज द फाइंडिंग टू आइडेंटिफाई कॉमन काजेज ऑफ एक्सेस इमिशन, उसमें फाइंडिंग्स होनी चाहिए, आइडेंटिफाई कॉमन काजेज एक्सेस इमिशन किस तरह हमें नुकसानदेह पहुंचाएगी। चौथे नंबर पे हमारे पास की फाइंडिंग्स, उसमें क्या है, मैनी ओल्डर व्हीकल्स इमिटेड एक्सेस ब्लैक स्मोक, अगर बहुत पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, उसमें फिर क्या होगा, ज़्यादा ब्लैक धुआं रिलीज़ होगा उनसे, क्योंकि वो ओल्ड नेचर इंजन लगा होगा, उसमें अपडेटेड होगा नहीं, तो फिर ओल्ड उसमें क्लियर सी बात है कि अगर ओल्ड व्हीकल्स होंगी तो उसमें ज़्यादा ब्लैक धुआं रिलीज़ होगा और वो हार्मफुल गैसेस ज़्यादा रिलीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू न्यू टेक्नोलॉजी। सेकंड नंबर पे है पुअर व्हीकल्स मेंटेन वाज मेजर रीज़न ऑफ हाई इमिशंस, फिर ये है कि जो पुअर व्हीकल्स होंगे ना, जिनकी कंडीशन नकारा होगी या उनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं होगी, प्रॉपर हम टाइम पे उसकी ट्यूनिंग नहीं कराएंगे, तो वो भी हाई इमिशन का सबब बनेगी, ठीक हो गया। तो फिर डीजल पावर्ड व्हीकल्स जनरली प्रोड्यूस मोर विजिबल स्मोक विद द पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल पावर्ड जो इंजन होते हैं ना, वो ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन नेचर व्हीकल्स की। तो इससे भी हमने केयरफुल रहना है कि हमने किस नेचर का फ्यूल यूज़ करना है और कैसे हम इन्वायरमेंट को हम सिक्योर कर सकते हैं और ये हार्मफुल गैसेस को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। फिर पब्लिक अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू व्हीकल्स मेंटेनेंस व लिमिटेड होनी चाहिए कि अगर एक मंथ के बाद ट्यूनिंग हुई है तो सेकंड मंथ की 15 डेज बाद उससे टाइम पे मेंटेनेंस करा लेनी चाहिए, ये भी पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के बारे में। इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद ट्रैफिक पुलिस एंड एनवायरमेंटल अथॉरिटीज़ इम्प्रूव मॉनिटरिंग एफिशिएंसी, तो EPA और ये ट्रैफिक पुलिस का इसमें अहम रोल अदा होता है, इनकी कोलैबोरेशन सेम ही होती है और ये इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड ही काम करते हैं। फिर इसमें 5वें नंबर में रिकमेंडेशन क्या करते हैं, स्ट्रेंथ रेगुलर व्हीकल इमिशन टेस्टिंग, हमारे पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको एक स्ट्रेंथन मजबूती से उसकी इमिशन को टेस्ट करें। फिर सेकंड नंबर पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए विद द व्हीकल मेंटेनेंस, उसमें लोगों में बताना चाहिए कि किस तरह व्हीकल्स मेंटेनेंस रखना है, उसमें क्या हैशटैग लगाना है, जैसे पंजाब में ना ग्रीन
हैशटैग का वो कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया कि वो गाड़ी पासिंग होती है वहाँ से उसके इंजन, उसका फ्यूल, डीज़ल, उनकी पूरी आल टू आल बॉडी कवरिंग वो उसकी पासिंग होती है। वो गाड़ी एक्यूरेट होती है, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली होती है। ठीक हो गया। इसमें इनकरेज द यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर हम इसमें क्या करें, लोगों के दरमियान ये करें कि अगर क्लीनर फ्यूल्स सबसे अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफर करें। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एक्सेस द स्मोक एमिशन। ज़्यादा गाड़ियों धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे तो हम पेनल्टीज़ लगाएं, जुर्माना लगाएं, उन पर सख्ती पाबंदी लगाएं। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद द ट्रैफिक पुलिस और इन्वायरमेंटल एजेंसीज़ के दौरान एक अहम ताउन होना चाहिए। फिर पीरियडिक इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस प्रोग्राम और डिफरेंट स्टेज पे ना इनको एक फंक्शन के तौर पे ना या प्रॉपर व्हीकल्स की जो मेंटेनेंस होती है वहाँ पे उनको एक वो करना चाहिए, प्रोग्राम्स कराना चाहिए। छठे नंबर पे रिफ्लेक्शंस, इसकी रिफ्लेक्शंस देखेंगे। टू फील्ड एक्सपीरियंस इम्प्रूव माई अंडरस्टैंड एंड एयर पोल्यूशन एंड व्हीकल एमिशन। इससे ये होता है कि हमारा एक तो एयर पोल्यूशन इम्प्रूव हो रही है, मीन्स इम्प्रूव होने से ये मतलब है गैसेस की रिडक्शन कम हो जाएगी और एयर क्वालिटी में थोड़ा सा बेहतरी आएगी और व्हीकल एमिशन भी कम हो जाएगी। आई हैव लर्न हाउ ट्रैफिक पुलिस इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ वर्क टूगेदर। इसमें ये हमने सीखा है कि हम ट्रैफिक पुलिस और इन्वायरमेंटल अथॉरिटी एक दूसरे के साथ किस तरह काम करते हैं। फिर प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे किस तरह फिर जो है ना व्हीकल एमिशन को मॉनिटरिंग किया जाता है और एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को किस तरह वो हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें यह होती है कि सबसे पहले हम देखें ना तो हम अगर पर्सनल अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। इससे हमारी ये एक पर्सनल कैलिब्रेशन भी हो जाएगी विद द ट्रैफिक पुलिस एंड ईपी एजेंसी। सो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा और फ्यूचर भी हमारा सिक्योर होगा। इससे हम देखते हैं कि हम अब सॉल्यूशन क्या इसका होगा। ठीक है ना। क्लीन एयर एसेंशियल फॉर लाइफ। साफ ज़ाहिर है अगर कल एयर क्लीन होगी तो लाइफ क्लीन होगी, हेल्थ हमारी इम्प्रूवमेंट आएगी, इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगी और इट सपोर्ट्स प्रॉपर ब्रीथिंग, प्रिवेंट डिजीज़ेस। और ये इसमें हमें क्या फ्रेश एयर मिलेगी और हमें सांस की बीमारियां भी कम हो जाएंगी, एनिमल्स भी सरवाइव ठीक तरीके कर सकें और ह्यूमंस की जो ग्रोथ होगी वो भी बेहतर आएगी। इसमें pollution vehicles and industries activity burning waste regarding air quality। तो इसमें क्या होगा, एयर क्वालिटी इम्प्रूव आएगी, इंडस्ट्रीज़ पे कुछ कंट्रोल हो जाएगा, उसमें व्हीकल्स की जो फ्यूल इमिशन है वो कम हो जाएगी और ये एफर्ट इस तरह की फिर क्या होगी, हमारे पास इको फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा और वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही चेंज लाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।